भवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्
एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधाय करोति तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् किंच स हि परमेश्वरः सर्वगतः स्वतंत्रः एको न तत्समः अभ्यतिको वा अन्यः अस्ति। वशी सर्वं हि अस्य जगत वशी हि वर्तते कुतः सर्वभूतान्तरात्मा यद एकम एव सत एक रसम आत्मानं विशुद्ध विज्ञान रूपम नाम रूप आदि अशुद्ध उपाधि भेद वशीन बहुधा अनेक प्रकारम यह करोति स्वात्मा सत्ता मात्रेण अचिंत्य शक्तित्वात् तमात्मस्थम स्वशरीर हृदयाकाशे बुद्धौ चैतन्य आकारेण अभिव्यक्तम इति एतत् नहीं शरीरस्य आधारत्वम आत्मनः आकाशवत अमूर्तत्वात् आदर्शस्थम मुखम इति यद्वत् तमेतम ईश्वरम आत्मानं ये निवृत्त बाह्य वृत्तयः अनुपश्यन्ति आचार्य आगम उपदेशमनुसाक्षात् अनुभवन्ति धीराः विवेकिनः तेषां परमेश्वरः भूतानां शाश्वतं नित्यं सुखमात्मानन्दं लक्षणं भवति न इतरेषां बाह्य आसक्त बुद्धिनां अविवेकिनां स्वात्मभूतम अपि अविद्या व्यवधानात्। सो एको वशी सर्वभूतांतरात्मा। हम लोग कल के सत्र में वशी शब्द की व्याख्या देख रहे थे। वशी शब्द का सिर्फ एक ध्यान वृत्ति मिलाएं कि वशी शब्द का अर्थ है किसी के आज्ञा या संचालन में रहना, और ऐसे संचालन में रहना कि उसके संचालन से ही अपनी स्थिति सिद्ध होनी चाहिए। एक तो उसके संचालन में रहना और उसके कारण अपनी स्थिति बनना। कल मैंने एक भृत्य का उदाहरण दिया कि एक नौकर है, वो किसी के संचालन में रहता है और संचालन में रहने के कारण उसकी एक स्थिति बनती है। अगर वह किसी के अधीनत्व न रहे तो उसका जीवन किसी काम का नहीं रह जाता। लेकिन यहां जो अधीनत्व है, जो शासनत्व है, यह एक राजा की तरीके से नहीं है कि जैसे कि एक राजा पूरी प्रजा पर क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। आत्म चैतन्य के साथ यह स्थिति नहीं है। देखो जी, इसलिए बार बार ये स्पष्ट कहा जा रहा है कि उसका शासन राजावत नहीं है।
और यदि आपने राजावत मान लिया, मान लिया, तो ईश्वर में वैयक्तिकता का आरोप लग जाएगा। कैसा बन जाएगा ईश्वर? इंडिविजुअल गॉड। भैया इसको साइलेंट में डालो या बाहर बात करो। फिर तो वो एक इंडिविजुअल गॉड के रूप में आ जाएगा। तो मैंने कल आपके इंडिविजुअल गॉड के रूप में रखा, वो सर्वभूतांतरात्मा नहीं होगा। फिर वो किसी एक जगह रहता होगा, फिर उसके पार्षद होंगे, फिर उसके लोक होंगे, फिर उसकी ड्यूटी होगी, फिर ऐसा अलग से एक शासन होगा। महल चाहिए फिर उसके लिए। तो अब जो कल हम लोगों की चर्चा चल रही थी, आत्म तत्व का ऐसा शासन कि उसकी सत्ता के बिना इस जगत की स्थिति ही नहीं बनती। ये मूल पंक्ति है। उस आत्म तत्व के बिना इस जगत की स्थिति ही नहीं बनती। इस भाव को कल कहा गया अबिना भाव। जब तत्व न होवे तो जगत की भी स्थिति बन नहीं सकती। जगत में जो सत्ता दिख रही है, जगत में जो चित्ता दिख रही है, जगत में जो आनंद दिख रहा है, ये किसके कारण? ये बोले ये उसके कारण है। बनता है ना? आप कोई कहे कि मुझे तो आत्मा दिखती ही नहीं है, तो कल मैं उसके लिए अनुभूति के लिए कह रहा था, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने अहम की अनुभूति नहीं है? अहम मतलब होने की। मैं हूं, ये किसको अनुभूति नहीं? और मैं हूं ही नहीं, मैं अपने आप के होने को जानता भी हूं। होना और जानना दो अलग अलग चीजें नहीं है, है ना? होना और जानना। जगत में तो कोई वस्तु होएगी, फिर उस वस्तु को क्या करो आप? जानो। अरे भले होए, अगर आपने नहीं जाना तो आपके लिए नहीं है। अंतर समझ में आता है? आत्म चैतन्य में होना ही जानना है और जानना ही होना है। क्या कहा गया? होना ही जानना है और जानना ही होना है। होना मतलब है। अच्छा, अभी आप देखो अपने आप को, मैं हूं, ये सबको भान है। तो आप हैं, अपने होने को आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? इसी बात को रमण महर्षि ने उपदेश सार में सत्तया ही चित, चित्तया अहम, आखिरी के श्लोक थे। सत्तया ही चित, चित्तया अहम। सत्ता ही चित है और जो चित है वही अहम है। मतलब सत्ता और चित्ता नाम की दो चीजें अलग अलग नहीं है। उस आत्म तत्व के बिना इस जगत की स्थिति नहीं बन सकती। चाहे व्यक्ति होवे और चाहे तत्व होवे। कंक्लूड कर रहे हैं ना? चाहे व्यक्ति होवे चाहे तत्व होवे, संचालकत्व का हेतु जब तक, कब तक? जब तक वो किसी का स्थिति का हेतु नहीं बनता। रिपीट कर रहा हूं, संचालकत्व का हेतु तब तक जब तक वो किसी का स्थिति का हेतु नहीं बनता है। हेतु नहीं बनता मतलब कारण नहीं बनता। तो पूरे नाम और रूप की स्थिति
उसके कारण है। पूरे नाम रूप की जो स्थिति जगत में दिख रही है वो किसके कारण? ये उसके कारण है। कल आखिरी में मैं कह रहा था, तुलसीदास जी बोलते हैं दो चीजें हैं। क्या दो चीजें हैं? यन माया वर्षवर्ती अखिलम, जगत अखिलम, ब्रह्मादि देवासुरा। जो जगत में परवशता दिखती है, परवशता का जो हेतु है, और जो जगत में संचलन दिखता है, सावधानी से, जगत में परवशता का हेतु, जगत में संचलन का जो हेतु दिखता है, वह माया के कारण है। यन माया वश वर्ती अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा आदि देवता सभी जगत पर जो संचालकत्व है, जो पराधीनत्व है, वो किसके कारण है? बोले वो माया के कारण है। लेकिन स्थिति का हेतु माया नहीं है। अंतर दिख रहा है? स्थिति का हेतु माया नहीं है, स्थिति का हेतु वह परमात्मा है। उस परमात्मा के कारण ही स्थिति बनी हुई है। कैसे? अरे जो आनंद आपको प्राप्त हो रहा है वो माया के कारण नहीं है। सीकरते त्रैलोक सुपासी, उसकी एक बूंद हमको मिल जाती है, ओहो हो, व्यक्ति तृप्त हो गया। और मैं तो कहूं बूंद छोड़ो, सीधी अपरोक्षानुभूति करो। वह जो सुषुप्ति में आप आनंद लेकर आए, अगर मिली हुई हो रात में, तो वो किसके था? जो सुषुप्ति में आपको आनंद मिला वो किसका था? विषयों के अभाव का था? विषयों के अभाव का सुख था क्या? तो ये अभावात्मक सुख तो नहीं है। वेदांत कहता है कि हम अपने इस नाम रूप उपाधि को भुलाकर उस तत्व से जैसे ही एक रूप होते हैं, तो हम अपने इस अस्तित्व को क्या हो गए? भूल गए। और वैसे ही व्यक्ति को गाढ़ नींद और उसको आनंद मिलना प्रारंभ हुआ। जो अपने इसको भुला ना पाया नाम रूप को, उसको नींद नहीं आ सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस जगत से कनेक्ट हैं। तो प्रतिदिन का उदाहरण देखो ना, कि वो जो आनंद आपको मिला वो भी किसके कारण मिला? उसी तत्व के कारण। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक दायक मतलब देने वाला है कोई। देने वाला कौन है? वो सच्चित आनंद है जो विश्राम की स्थिति व्यक्ति के जीवन में लाता है। कभी भटक न जाए इसलिए कह रहा हूं, वही ही कर्म के फलों का प्रदाता है। कल ये कह रहा था, सारे कर्मों का जो आश्रय है वो कौन है? वो वही है। कालांतर के बाद जैसे ही वो कर्म पक गए, तो उन कर्मों के फलों को देने वाला कौन है? कर्तुहु आज्ञया प्राप्यते फलम।
प्राप्यते फलम, हमको प्राप्त होता है, हम लेते नहीं हैं। अंतर दिला। हम कर्मों के फलों को लेते नहीं हैं, हमको कर्मों के फल प्राप्त होते हैं। क्या अंतर दिखता है? बेगर्स आर नॉट चूजर। अब देखो ना, अगर हम ही चूज कर रहे होते तो जीवन कितना अच्छा होता। तो स्पष्ट है कि हम चूज नहीं कर रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट है। हाँ, ये अनुभूति है कि हमको दिया जाता है और दिया ही नहीं जाता। हाँ, हमसे छीन भी लिया जाता है, हमारी कुछ भी नहीं चलती। ये सच्चाई है। इसीलिए पहला ही शब्द जब उपदेशार्थ ने प्राप्यते फलम, संभवतः मैंने इस पे जोर दिया होगा। प्राप्यते फलम का मतलब क्या हुआ? हमको प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, क्यों प्राप्त होता है, किन मान बिंदुओं के आधार पर प्राप्त होता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन एक बात पक्की है कि हमको फल प्राप्त होता है, हम फल को चूज नहीं करते हैं। कौन देता है फल को? कैसे देखो सिद्ध होता है? जो फल को देने वाला है, कम से कम उसको फल का ज्ञान होना ले। जो देने वाला है, इसलिए कह रहा हूं, पूर्व मीमांसा ईश्वर को नहीं मानता। पूर्व मीमांसा ईश्वर को नहीं मानता। वो अपूर्व बन के फल देता है। वो कहते हैं अपूर्व मतलब यद पूर्वम नास्ति, वह अपूर्व बन के फल देता है। वो लोग पूर्व मीमांसक समझे आप, कर्मकांडी जो लोग हैं, जैमिनी ऋषि के लोग, यदि वो मेरे कर्मों के फलों को देने वाला है तो फलों का कर्मों से क्या संबंध है, इसका ज्ञान उसको होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? उसको सर्वज्ञ सिद्ध हुआ। अच्छा, मैंने कहां किया और कहां ये कर्म नहीं किया, इसका मतलब उसको कालज्ञ भी होना चाहिए, उसको देशज्ञ भी होना चाहिए, उसको सर्वज्ञ भी होना चाहिए। और अगर मैंने गलत किया तो वो मुझे पनिश भी करेगा। इसका मतलब वो सर्वशक्तिमान भी कौन है? ये जड़ हो सकता है कि ये चेतन? तो फिर कर्म फलदाता कौन हुआ? बन गया। तो सारे कर्मों का आश्रय वही है, सारे कर्मों का प्रदाता वही है, वही सर्वभूतांतरात्मा कर्म फल प्रदाता है। देखो जी, वही ईश्वर, ध्यान रखना, जो कर्म के फलों का प्रदाता है, अब विषय पे आ जाओ, वही सर्वभूतांतरात्मा बनकर बैठा है और उसी का नाम ईश्वर है। ये भाष्य यहां पे मिलता, वशी सर्वम ही अस्य जगत वशे ही वर्तते कुतः, कहां बैठकर शासन कर रहा है, कैसे? कोई सीट है उसकी, कोई जगह है? बोले हां, सर्वभूतांतर आत्मा, ये शब्द मिल गया। कुतः, और सुन लें एक और इसमें बिंदु, उसकी ईश्वरता। देखो जी,
पराधीनता को जन्म नहीं देती है। उसका जो शासन है, उसका जो ईश्वरत्व है, वो पराधीनता को जन्म नहीं देता। जरा इस विषय को सुनिए। पराधीनता का जन्म कब? अंडर और मैं अलग हूं, वो अलग है। पराधीन सपने सुख नहीं। मैं अलग हूं, जैसे राजावत। राजा अलग है, भृत्य अलग है। बन गया? तो दो हो गए ना। समझना इस दर्शन के बिंदु को। पराधीनता कब? जब मैं अलग हूं और मेरे ऊपर शासन करने वाला अलग है। यहां तो वो मेरी पृथक सत्ता बनकर नहीं है, मेरे से अलग नहीं है। तो वो कैसा है? आपकी आत्मा बनकर है। अंतर दिख रहा है दोनों में? एक व्यक्ति जब शासन करता है तो वो मुझसे अलग बनकर शासन करता है। ये कैसा है? ये मुझसे अलग नहीं, सर्वभूतांतर आत्मा। ये तो आपके अंदर ही बैठा है। ये मुझसे अलग तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए क्योंकि सर्वभूतांतर आत्मा है, अंतर्यामी है, इसलिए उसका जो शासन है वो मधुर है। उसका शासन मधुर है क्योंकि वो सर्वभूतांतरात्मा है। वो सिद्धांत कैसा है? जहां जहां शासक में आत्मीय भाव होता है, जिस जिस शासक में, चलो और सरल कर दें, आत्मीय भाव होता है, वहां शासन में चुभन नहीं होती। क्या कहा गया? पंक्ति क्या कही गई? ये पकड़ में आ रहा है? ये वाक्य क्या है? इसको खोलो, इसको एक्सप्लेन करो। हाँ, शासन भी दो प्रकार के। एक आत्मीय शासन है। आत्मीय बनकर कोई यदि शासन करे तो व्यक्ति को चुभन नहीं होती। अगर उस, जैसे आपने माता पिता का, गुरु शिष्य, भाई भाई, जो भी दो संबंध हो, कोई भी ले लो आप, लेकिन एक शर्त होनी चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए। वरना तो पिता और पुत्र में भी लड़ाई होकर वो उसको चक्कू भोग देता है, उसको भी तो मार देता है। आप देख ही रहे हैं आजकल, वो उसके ऊपर कोर्ट केस कर देता है, वो उसके ऊपर कोर्ट केस कर देता है। किसमें? गुरु शिष्य में भी कोर्ट केस है, पिता पुत्र में भी कोर्ट केस है। अब क्या कहोगे आप? जहां आत्मीयता होए, ये सिद्ध होना चाहिए। और आत्मीयता दोनों तरफ से होती है। एक के ऊपर आप फिक्र ये ठोक नहीं सकते कि ये ऐसा है। अरे नहीं जी, समस्या तभी है जब दोनों तरफ से होती है। एक तरफ से कभी समस्या उत्पन्न नहीं होती। भले ही हम अपने आप को दिखाएं कि हम निष्पाप हैं, हमने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि शासन आत्मीय है तो आत्मीय लोगों के शासन में रहने से चुभन, ये तो मैं आपको कह सकता हूं कि गुरु के शासन में रहने से
कोई चुभन नहीं होती थी हम लोगों को। कब प्रातः हो गई, कब रात हो गया, कब दिन हो गया, कुछ पता ही नहीं लगता था। सिर्फ एक व्यक्ति के आसपास हम क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और उस घूमने में स्थिति भी आपकी उच्च हो रही है, घूमने में भी स्थिति क्या, लेकिन उसका शासन स्वीकार है व्यक्ति को। क्यों स्वीकार है? आत्मीय है, क्योंकि वो मुझको नीचा नहीं दिखाना चाहता, वो मुझे गिराना नहीं चाहता। बन गया? जहां शासन आत्मीय होवे वहां चुभन नहीं होती। पत्नी में भी यदि आत्मीय भाव हो जावे तो चुभन नहीं है, फिर उसकी बात का बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कहीं आत्मीयता की भाव में अंतर है तो फिर टशन फशन तो होगी, फिर तो होगी, कुछ तो गैप है। अब सोचो, व्यक्ति का ये हाल है तो ईश्वर हमारा कहां बैठा है? ओहो, तो उसका शासन कैसा होगा? वो तो सूरत है। सूरत मतलब समझते हैं क्या कहें? और सूरत हितैषी, और अच्छा शब्द? ये अच्छे शब्द नहीं बोलने आप, जो भाष्य के शब्द वो बोलिए। विदुषी महिला, विदुष लोग, बोलो मिश्रा जी, मिश्रा द्वय, वो शब्द बोलो जो भाष्य का है। ये शब्द तो याद हो जाना चाहिए। सूरत शब्द की व्याख्या क्या होगी? प्रत्युपकार अनपेक्ष उपकर्ता। प्रत्युपकार अनपेक्ष उपकर्ता, अनपेक्ष उपकर्ता, उसको किसी प्रकार की आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। ये देखो, वही सबसे अच्छा मित्र है। जो अपेक्षा कर लेता है वो तो जगत के लोग हैं। कोई चीज लेने और देने के बाद यदि अपेक्षा चित्त में जागृत हो रही है तो आप पक्का जानना कि ये जगत का व्यवहार है। अरे जगत का आदमी जरा सा कुछ कर देता है तो 100 बार जताता है, जताए बिना वो रहता नहीं, हर बात में वो जताएगा आपको। वो इतना कुछ देता है, देने के बाद एक बार भी आपको कभी जताता, अनपेक्ष, प्रत्युपकार। और आप जताओ या उसको धन्यवाद दो या धन्यवाद, वो अपना काम करता रहता है। इसको क्या बोलते हैं? सूरत। मिल गया? ये गीता में शब्द आया आपके लिए। तो प्रत्युपकार अनपेक्ष उपकर्ता, वो तो हमारा सूरत बन के बैठा है ना। कल आप बोले थे ना, सूरदम सर्वभूता नाम। कहां बैठा है वो चर्चा आएगी, वहीं क्यों बैठा है ये भी चर्चा आएगी। लेकिन अभी तो हमारे एकदम अंतरतम में जाके वो बैठा पड़ा है। क्या शब्द बोलती श्रुति? प्रत्येक अंतरात्मा। ले कैसे? प्रत्येक, प्रत्येक मतलब सबसे अंदर तक गया हुआ है। आहा, अच्छा भाष्य देखिए थोड़ा। सर्वभूतांतरात्मा यत, अब देखो दूसरी पंक्ति की ये व्याख्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। एकम रूपम, पहले आया एको वशी, अब क्या बोल रहे हैं? एकम रूपम। मिल रहा है सबको? यत एकम, एकम एव एक रसम। मिल रहा है? यत एकम एव सत
एक रसम आत्मानम विशुद्ध विज्ञान रूपम। देखो, एक रसम का अर्थ क्या हुआ? एक रस का अर्थ हुआ वो अव्यय बनकर बैठा है। एक रस मतलब क्या हो गया? अव्यय। देखो जी, श्रुति कभी कभी देखो ऐसा वर्णन आता है, उसको सही से समझना चाहिए। इस इतनी पंक्ति का अर्थ करो, एकम रूपम मिल रहा है सबको। श्रुति जो है क्या है? एकम रूपम बहुधा यह। तो कभी कभी उपनिषदों में ऐसा वर्णन आता है कि वो अकेला बैठा था, एकाकी, और बैठे बैठे बोर हो गया। वो कौन? आत्मतत्व। आत्मतत्व। देखो ऐसा वर्णन, उसको समझना चाहिए वो क्या कहना चाह रहा है। तो उसने सोचा कि कोई नहीं, क्या करूं? तो रमण कैसे करूं? तो उसने क्या किया? फिर सृष्टि की रचना कर दी। हाँ, एकोयम, अकेला होते बोर हो गया हूं, अब फैमिली बढ़ानी चाहिए। और महाराज उसने परिवार का क्या किया? विकास। एकोयम बहुश्याम, अब वो बहुत बन गया। लेकिन वो तो ये मजाक में कर रहा था, हो तो गया सच में, अब फंस गया। वो तो थोड़ा टाइम पास के लिए कर रहा था, ये तो एकोयम बहुत श्यामा, तो पूरी सृष्टि पैदा हो गई। देखो इसमें भी आपको बारीकी दिखाऊं दर्शन की। लोग बोलते हैं यहां परिणामवाद है। परिणामवाद नहीं है, यहां विवर्तवाद है ना? यहां परिणामवाद नहीं है, यहां विवर्तवाद है। वह एक ही एक होकर अपने को खत्म करके दूसरा नहीं बन गया। ध्यान रखना, शब्दों को ध्यान से रखना। जैसे कि एक बीज खत्म होकर क्या बन गया? वृक्ष। तो इसको क्या बोलेंगे? परिणाम। दूध समाप्त होकर क्या बन गया? दही। ये क्या बन गया? परिणाम। ये क्लियर हो रहा है? दूध से दही, बीज से वृक्ष, ये किस अवस्था में प्राप्त हो गया? परिणाम। अच्छा, आप स्वप्न में एक से अनेक बन गए, बने थे अभी स्वप्न में, वो कैसा है? फिर उसकी व्याख्या क्या करोगे? हम अनेक बने नहीं, भाषित से हो रहे थे कि हम एक नहीं हैं, कितने हैं। और जो अनेक बने भी, जो अनेक बने भी, उन अनेकों में वही एक गया हुआ है। उस अनेकों में भी वह एक ही तत्व गया हुआ है। एकोयम बहुत श्यामा की जो बात, यहां परिणामवाद नहीं है। वेदांत कहता है परिणामवाद नहीं, यहां विवर्तवाद है। क्या पंक्ति दिख रही है? एकम रूपम बहुधा यक करोति। उसी ने अपने आप को बहुत सारे रूपों में क्या कर लिया? कर लिया। दूसरी पंक्ति दिख रही है, शब्द दिख रहा है, एकम रूपम बहुधा यह करोति। उसी ने अपने आप को बहुत प्रकार के रूपों में स्थापित कर दिया। किसने? जो एक था वो क्या बन गया? अनेक बन गया। अनेक बनते हुए भी एक यत एकम एव सत,
वो एक कौन है? वो अव्यय वही तत्व है। आत्मानम क्या अव्यय है? बोले विशुद्ध विज्ञान रूपम। उसका जो विशुद्ध विज्ञान चित स्वरूप है उसमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं आया। विशुद्ध विज्ञान स्वरूपम, उसकी चित्ता में, उसके ज्ञान स्वरूप में कतई अंतर नहीं आया। वो है कैसा? अव्यय। लेकिन अब कैसा दिख रहा है? बहुधा विभव, बहुत सारे रूपों में बन के देखो सामने ही आप क्या है, आपके सामने क्या स्थिति है। आप में भी वही गया है, उसमें भी यही गया है, दीवार में भी यही गया है, आकाश में भी वही गया है। तो उसी ने एक ने क्या कर दिया है? अपने आप को अनेक रूपों में रखा है। ध्यान रखें, अनेक रूप होने में भी उसमें किसी प्रकार का कोई व्यय और विकार नहीं आया है। इसलिए क्या बोलते हैं? एक रसम। एक रसम का अर्थ क्या करते हैं? अव्ययम। अच्छा, कौन? बोले आत्मानम कैसे अव्यय है? विशुद्ध विज्ञान रूपम। तो ये कैसे हो गया अनेक? बोलते हैं, देखो जरा भाष्य है, नाना रूप आदि अशुद्ध उपाधि। ये शुद्ध नहीं भाई, अशुद्ध उपाधि शब्द क्यों दिया? अशुद्ध उपाधि मतलब क्या? हाँ, अच्छा, मलिन अंतःकरण। तो उसका उल्टा क्या होगा? तो वो उपाधि नहीं है। उपाधि है या नहीं? देखो भाई, विषय पे रहो आप, कहां रह रहे हो विषय पे? अभी मलिन पे फाने आप, फिर उधर फाने आप। हाँ, उपाधि का जन्म ही अविद्या से होता है। तो किसी भी प्रकार की कोई उपाधि होगी, मलिन होवे, हाँ, या शुद्ध होवे, अगर आप ईश्वर को ये बोलते हो कि ये मलिन है और ये शुद्ध है, तो तत्व जानने वाला कहेगा कि ये महाराज अभी अज्ञान में अच्छी तरीके से जीवित, क्योंकि इनको दिखाई क्या दे रहा है? ये मलिन है, ये शुद्ध है। उपाधि नाम का जो जनक है वो अविद्या से है, और अविद्या से जो चीज पैदा होगी वो कैसी होगी? अशुद्ध होगी। बन गया? इसलिए भगवान भाष्यकार क्या लिखते हैं? नाम रूप कैसी अशुद्ध उपाधि। वाह, स्पष्ट हो रहा है ना? ये जहां नहीं समझ में पूछ लेना। नाम रूप आदि, आदि से अपने आप जोड़ लो, जो और लगाना हो सब लगाओ। नाम रूप आदि अशुद्ध उपाधि भेद वशेन बहुधा अनेक प्रकारम। इस नाम रूप की उपाधि से वो जो एक था वो कैसा हो गया? अब अनेक हो गया। अनेक प्रकारम यह करोति, यह स्वात्म सत्ता मात्रेण, स्वात्म सत्ता मात्रेण अचिंत्य शक्तित्वात्। अचिंत्य शक्तित्वात् मतलब अगर तुमने इसमें कार्य कारण के सिद्धांत को देखने की कोशिश की तो तुम असफल हो जाओगे। यह अचिंत्य शक्तित्वात्। हम देखो, सर्प का कारण रज्जु हो सकती है क्या? भ्रम हो सकता है, तो उसका कारण हो सकता है क्या? कहां सर्प, कहां रज्जु, कहां सीप, कहां चांदी। सीप 2 कौड़ी की,
समुद्र के पास जो मिलती है, लेकिन अंडमान की सीप 2 कौड़ी की नहीं है। आप उसको ला नहीं सकते। गए थे हमारे साथ भी कुछ लोग, तो एयरपोर्ट पे रोक लिया उसने, सब निकलवा लिया था उसने। बड़ी ही किया तो उसने 2-4 ठो दे दी, ले लो बस। जो वहां की प्रॉपर्टी वो वहीं छोड़कर जाओ, आप ले नहीं जा सकते। तो वहां तो सीप बिखरी हुई है। सीप अलग है। तो सीप चांदी दिखने का कारण सीप कभी नहीं हो सकती, तो भ्रम है। यदि किसी ने कार्य कारण के सिद्धांत से देखने की कोशिश की, महाराज उसका दिमाग खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसी शक्ति को क्या बोलते हैं? अचिंत्य शक्तित्वात्। मिल गया? फिर से देखो भाष्य। नाना रूप आदि अशुद्ध उपाधि भेदवशेन बौधा अनेक प्रकारम यह करोति स्वात्म सत्ता मात्रेण अचिंत्य शक्तित्वात्। अच्छा देखो 2 शब्द, तो शक्ति क्यों बोल रहे हो? फिर शक्ति शब्द क्यों बोल रहे हो? अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य मतलब क्या हुआ? जिसके बारे में चिंतन, शुद्ध हिंदी यही है। वेदांत में यह अर्थ हुआ कि जिसमें कार्य कारण के सिद्धांत का नियम लागू नहीं हो सकता, वो कैसा है? अचिंत्य। वहां हर चीज का कारण आप खोज नहीं सकते, इसीलिए तो वो अनादि है। और आदमी खोजना चाहता है इसका कारण ये, तो इसका कारण ये, तो इसका क्या, और जब आखिरी में नहीं मिलता है तो वो परेशान हो जाता है। तो एक तो शब्द हो गया अचिंत्य। शक्ति क्यों बोला इसको? हाँ, हाँ, शक्ति शब्द क्यों बोला? हाँ, आपने साइंस में, सबका नहीं वेस होगा, एक इक्वेशन पढ़ी थी, वर्क बराबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। पढ़ी ना? W बराबर F मल्टीप्लाई बाय D, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। आपके और सरल आप लोगों के लिए कह रहा हूं। इसमें इतनी शक्ति है, इसके पीछे कहने का कारण क्या है? इतना जब आप बोलते हो इसमें इतनी शक्ति है, ये कैसे, ये क्यों बोला आपने? इसमें इतनी भी शक्ति नहीं है। कार्य के सृजन के संदर्भ में ही शक्ति का उच्चारण है। सृजन के संदर्भ में, कार्य के संदर्भ में ही शक्ति शब्द बोला जाता है। इसने इतना कार्य किया तो फिर इसमें इतनी शक्ति है। बोलते हैं ना हॉर्स पावर, मोटर जब आप लगाते हैं तो हॉर्स पावर 10 है, 20 है, 50 है, इसका मतलब क्या हुआ? वो कितना खींच सकती है। तो शक्ति को किससे नापा? कार्य से। इसमें इतनी शक्ति भरी है तो ये इतना कार्य कर सकती है। हमने 2 रोटी खाई तो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि हम इतना काम तो कर सकते हैं। शक्ति का लेना देना सदैव कार्य सृजन से ही होता है। शक्ति को नापेंगे किससे? शक्ति द्वयम ही मायायाः आवरण विक्षेपावृत्ति रूपकम। किससे नापा? कार्य से नापा।
तो फिर से सृजन के संदर्भ में वह शक्ति है, बोध के संदर्भ में उसी का नाम अविद्या है। यह अचिंत्य शक्ति के लिए। सृजन के संदर्भ में उसी को क्या कह रहे हैं? शक्ति, क्योंकि कार्य हो रहा है। बोध के संदर्भ में उसी को क्या कह रहे हैं? अविद्या। मिल गया नाम, यही तो बोला ना, अविद्या नाम रूप उपाधि मात्र है ना। अच्छा, अब आगे एक पंक्ति और देख लीजिए। फिर से इस पंक्ति को देखिए, क्या समझ में नहीं आया। यत एकम एव एक रसम। एक रसम मतलब अव्यय। अव्यय एक रस मतलब कितना भी कुछ हो जाए उसमें किसी प्रकार का क्षीण विकार किंचित मात्र भी नहीं। इसी से सिद्ध होता है सृष्टि की रचना के बावजूद में उसमें किंचित मात्र भी विकार नहीं हुआ। सृष्टि के यहां तो जरा सा कुछ बना दो, अच्छा कपड़ा भी पहन ले व्यक्ति, तो भी उसके अंदर वृत्तियां चालू हो गई। उसने तो पूरी सृष्टि ही कर डाली, लेकिन पूरी सृष्टि करने के बाद भी एक भी वृत्ति उसके अंदर नहीं जागी। क्या हुआ? बंद हो गया। नेटवर्क। पूरी सृष्टि कर डाली, एक रेख भी नहीं लगी उस पे, क्योंकि वो कैसा है? एक रस। एक रस मतलब अव्यय, कोई उसके मन में ये चीज नहीं आई। अच्छा, आत्मानम विशुद्ध विज्ञान रूपम नाम रूप आदि अशुद्ध उपाधि भेदवशीन बहुधा अनेक प्रकारम। अब वही एक ही अनेक रूपों में भासित हो रहा है। किसके कारण? किसके कारण? उपाधि के कारण। उपाधि कैसी है? अविद्या। तो आपको जो अनेकत्व की प्रतीति हो रही है वो किसके कारण? अविद्या के कारण। अच्छा, तो अब तीसरी पंक्ति आ जाइए भाष्यश्रुति की। तमात्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीराः। इस आत्म तत्व को किसी ने अपने गुरु से इस भाव को सुना और वो अपने गुरु से कहना चाहता है कि मैं इस आत्म तत्व का अनुभव करना चाहता हूं। पहुंचा हुआ गुरु होवे तो वो उससे ये कहेगा, अनुभव क्या करोगे? तुम अनुभव स्वरूप हो, तुम ही तो वो हो। लेकिन फिर भी चलो इसकी मन की वृत्ति को समझते हुए श्रुति कहती है तुम उस आत्म तत्व को अनुभव में करना चाहते हो। हाँ, तो बोलते हैं काम करो। तमात्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीराः। उसको देख सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो। ये खाली सिर्फ मानसिक जूडो कराटे नहीं है महाराज। विद्वानों ने अनुभव किया है, जीवन मुक्त पुरुष लोगों ने इसका अनुभव किया है। श्रुति क्या कहती है? तम आत्मस्थम, ये श्रुति का शब्द है। मिल गया? अब यहां आत्मस्थम का अर्थ क्या होगा? आत्मा मत कर देना, आत्मा मत कर देना उसका अर्थ आत्मस्थम का। स्वशरीर हृदयाकाशे
एक एक शब्द तोड़ तोड़ के पढ़ो। स्व शरीर, पर शरीर नहीं, पहले दूसरे में मत देखो, अपनी बात करो। स्व शरीर, स्वयं के शरीर में, हृदयाकाश में। बोले हृदयाकाश में कहां? बोले बुद्धौ चैतन्य आकारेण अभिव्यक्तम, वो जो वृत्ति के रूप में आ रहा है। आहा, यही केनोपनिषद बोल रही थी आपको, यही बोल रही थी केनोपनिषद। वो बुद्धि में वृत्ति के रूप में उसी का अनुभव करो। कहां? स्वशरीर। फिर से देखना, हृदयाकाशे बुद्धौ, बुद्धौ बुद्धि में, अंतःकरण में, चैतन्य आकारेण अभिव्यक्तम इति एतत्। वो हृदयाकाश में, बुद्धि में चैतन्य के रूप में अभिव्यक्त है। वृत्ति के अधिष्ठान के रूप में वही है, वृत्ति के प्रकाशक के रूप में वही है, वृत्ति के विषय को प्रकाशित करने वाला वही है। वरना वृत्ति प्रकाशित कैसे होती? ये जो घड़ी की वृत्ति बनी है, इस घड़ी की वृत्ति को प्रकाशित किसने किया? घड़ी ने? घड़ी तो जड़ है। ये घड़ी है, ये पुरुष है, ये गुरु है, ये शिष्य है, ये वृत्तियों को प्रकाशित कौन कर रहा है? वो चैतन्य। तो स्पष्ट तुम्हारे हृदयाकाश में, अंतःकरण में वृत्ति को प्रकाशित करने वाला, वृत्तियों का साक्षी, वृत्ति के अधिष्ठान के रूप में, कूटस्थ के रूप में वही तो बैठा है। अब किसी ने कहीं उल्टा ही न समझ ले कोई, बोले अब तो मैं अपने शरीर पे ध्यान दूंगा ज्यादा, क्योंकि आपने क्या बोला कि वो शरीर में कहां है? हृदय में। भगवान भाष्यकार को पता है कोई उल्टा अर्थ कर सकता है, इसलिए उन्होंने एक पंक्ति लिख दी। अरे भैया, शरीर के हृदयाकाश में कहने का अर्थ क्या हुआ? नहीं शरीरस्थम आधारत्वम आत्मनः। मिल रहा है? नहीं शरीरस्थम, अरे उसका आधार मत मानो। शरीर कभी उसका आधार बन भी नहीं सकता। बोले नहीं समझ में आया। बोले तुमको एक उदाहरण देता हूं, ये देखो, आदर्शस्थम मुखम इति, वो भी आ रहे हैं। पहले एक एग्जाम्पल देते हैं, दृष्टांत। आदर्शम मुखम, आदर्शम मतलब, उसको आदर्श क्यों कहते हैं? आसमंता दर्शयति इति आदर्शः। आसमंतात, आसमंतात मतलब चारों ओर से जो आपको दिखाता है उसको क्या बोलते हैं? आदर्श। आसमंता दर्शयति, जो चारों ओर से चीजों को आपको दिखाता है उसको क्या बोलते हैं? आदर्श। आदर्श मतलब कांच, दर्पण, मिरर। गुरुदेव तो इसमें और भी बोलते थे, मिरर मतलब माय एरर। उन्होंने ऐसी भी व्याख्या की है। दर्पण कभी ये नहीं बताता कि आप बहुत अच्छे हैं, फुल्ली एकदम, अब कोई जरूरत नहीं है जरा से हाथ लगाने की। वो क्या दिखाएगा? माय एरर, दैट इज कॉल्ड मिरर। तो वो जो दर्पण है उसमें तुम अपने आप को दिख रहे हो। अब तुम्हारा बाल इधर उधर हो गया, तुम्हारा कपड़ा इधर उधर हो गया, तो तुमने क्या किया? ठीक किया। किसको देखकर? दर्पण। तो
और ये भी बात सही है कि दर्पण को देखने पर तुम्हारे में सुधार किसमें हुआ? तुम में हुआ। देखा कहां तुमने? दर्पण। सुधार किधर हुआ? इधर। होने के बावजूद क्या तुम ये मानते हो कि तुम दर्पणस्थ हो? सोचो जरा। वहां दिखने के बावजूद भी हमको ये पता है कि हम वहां पर नहीं हैं। हालांकि कहां दिख रहे हैं? दर्पण में। तो दर्पण में दिखने के बावजूद हम वहां पर नहीं हैं। हालांकि उसको देखकर अपना व्यवहार कर, तद्वत उसी तरह से वो जो आत्म चैतन्य है वो कहां दिखता है? अंतःकरण में। देखो जी, ये कोई ना कह दे कि उसका आधार कौन है? शरीर है ना। क्योंकि आकाशवत अमूर्तत्वात्। आकाश कैसा है? अमूर्त। आकाश कहां है? जहां नहीं है। अब मैं बोलूं कि ये घड़ी हो गई, घड़ी में आकाश गया है, तो घड़ी आधार बन गई और आकाश इसमें क्या होगा? आधेय हो गया। ठीक है? ये भी बात सही है कि इसके बीच में भी क्या गया हुआ है? लेकिन इसके ऊपर कौन है? आकाश। इसके नीचे कौन है? तो आकाश में घड़ी है कि घड़ी में आकाश है? क्या कहोगे? जो ये कहता है कि घड़ी में आकाश है, उसकी दृष्टि किस पर है? घड़ी पे। तो आप इसलिए क्या बोल रहे हैं? घड़ी में। लेकिन जिसकी दृष्टि आकाश पे होगी वो क्या कहेगा? आकाश भी। घड़ी टिकी ही किस पे है? आकाश पर। इसी तरीके से वो जो आत्म चैतन्य है वो कहां नहीं है, लेकिन अंतःकरण में दिख जाने के कारण। अब जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं ये वेदांत का है। उपलब्धि स्थल है, आश्रय नहीं है। दोनों में अंतर करना। उपलब्धि स्थल है, आश्रय नहीं है। जैसे कि कैसे समझेंगे इसको उदाहरण से? हाँ, यही समझ लो। अभी आपको बिजली करंट का दर्शन करना है, तो अब करंट तो यहां पे भी है, यहां दिख नहीं रहा है, लेकिन वहां क्या हो रहा है आपको स्पष्ट? क्योंकि बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है। इसका मतलब क्या है वहां पर? अच्छा, पंखे में स्पष्ट दिख रहा है, चल रहा है मान लें, तो आपको तो अब क्या बोलोगे? यहां नहीं है, वहां है। यहां पर भी है, लेकिन वहां पर उपलब्धि स्थल आपको क्या दिख रहा है? स्पष्ट। इसलिए आपको भान हो जाता है यहां पर है और यहां पर। जानकार व्यक्ति को पता है कि जैसे वहां है वैसे ही पूरे कमरे में चारों ओर है, क्योंकि वो जो तार कहां गया है? चारों ओर गया हुआ है। ऐसे ही हम अपने आप को दर्पण दृष्टांत दिया, हम अपने आप को देख रहे हैं दर्पण में, लेकिन हम वहां पर हैं? ऐसे ही वो आत्म चैतन्य, उस आत्म चैतन्य का उपलब्धि स्थल अंतःकरण है, आश्रय नहीं है। तुलसीदास जी ने भी अंतःकरण को ही आश्रय माना है। क्या बोलोगे चौपाई? चौपाई बोलो। वदतु, बोलो।
मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। देखो कितने पठित हैं तुलसीदास जी वेदांत। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। उनको भी पता है कि हम स्पष्ट तब दिख रहे हैं जब मिरर कैसा है, साफ है। हम गंदे नहीं हैं, मिरर कैसा है, तो इसलिए हम भी कैसा दिखने लगे। तो दोष किसका है? मिरर का, ना कि मेरा। ऐसे ही उस चैतन्य की उपलब्धि स्थल शरीर में व्याप्त अंतःकरण है। फिर से स्पष्ट रख लीजिए, कई बार श्रुति अलग अलग चीजें कहती है। जब आप प्रश्नोपनिषद पढ़ेंगे तो ये भी आएगा कि जो जीव का निवास है वो आंख में होता है, और इसीलिए मरने के बाद व्यक्ति की आंख खुली रहेगी, क्योंकि जीव कहां से निकला? आंख से निकला। तो उसको जीव को आंख को क्या करना पड़ता है? बंद करना पड़ता है। मुख खुला रहेगा, मुख को क्या किया? बंद किया। योगी कहां से निकलता है? यहां से निकला। स्पष्ट हो गया? तो उस आत्मा की प्राप्ति के लिए जो उपलब्धि स्थल है वो कौन है? अंतःकरण। ठीक है, तो ये पंक्ति अब क्लियर हो जाती है। अपने आप पढ़िए जरा। नहीं शरीरस्थस्य, अच्छा शरीर, नहीं शरीरस्य आधारत्वम आत्मनः। ये आत्मा का आधार शरीर नहीं बन सकता। आकाशवत अमूर्तत्व, और बोले तर्क, आधार बनने के लिए सूक्ष्म होना चाहिए, आधे स्थूल होता है। आकाश सूक्ष्म है तो सबका आधार है। जो स्थूल होगा वो आधेय होगा, जो सूक्ष्म होगा वो आधार होगा। नहीं शरीरस्थस्य, नहीं शरीरस्य आधारत्वम आत्मनः आकाशवत अमूर्तत्वात्। हेतु दे दिया, क्योंकि वो कैसा है? अमूर्त है। भाई मूर्त मतलब आकार, मूर्त मतलब आकार। तो वो कोई अंतःकरण ऐसा आत्मा आकार वाला नहीं है जो आपको दिख जाए। जैसे कि आदर्शस्थम मुखम इति यद्वत्, जैसे हम अपने आप को कहां देखते हैं? आदर, लेकिन देखते हुए भी पता है वहां पर, तो वो हमारे उपलब्धि स्थल बना। तत् एतम ईश्वरम आत्मानम ये निवृत्त बाह्य वृत्तयो अनुपश्यन्ति आचार्य आगम उपदेशम अनु साक्षात अनुभवन्ति। कल देखेंगे इसको। कौन सा अध्याय? 16। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री